ओम ऐ हरि क्ली चामुंडाय विच्चे। नमस्कार सनातन प्रेमियों, आपका स्वागत है एशियन सनातन में, जहां हम आपको सनातन धर्म के दिव्य रहस्यों, शक्ति पीठों, ज्योतिर्लिंगों और पौराणिक कथाओं की अद्भुत यात्रा पर लेकर चलते हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं बांग्लादेश के शिकारपुर स्थित मां सुगंधा देवी शक्ति पीठ की पावन भूमि पर। मान्यता है कि यही माता सती की दिव्य नासिका नाक पृथ्वी पर गिरी थी, जिससे यह स्थान 51 शक्ति पीठों में अपना विशिष्ट स्थान प्राप्त करता है। कौन है मां सुगंधा? क्यों यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा अन्य शक्ति पीठों से अलग मानी जाती है? और क्या है इस मंदिर का वह रहस्य, जहाँ मंदिर की छाया पवित्र नदी के जल पर पड़ती है, जबकि आगम शास्त्र में इसे सामान्यतः वर्जित माना गया है? इन सभी रहस्यों, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक महत्व को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए मां सुगंधा और भैरव त्र्यंबक की दिव्य कृपा का स्मरण करते हुए आरंभ करते हैं आज की यह पावन दिव्य कथा। जय मां सुगंधा, जय माता दी। सुगंधा देवी शक्ति पीठ शिकारपुर, बांग्लादेश। करावेरे त्रिनेत्र में देवी महिषामर्दिनी, क्रोधीशो भैरवस्तत्र सुगंधायंच। नासिका 5। सुगंधा पर मेरी नासिका या नाक गिर पड़ी। यहाँ देवी सुगंधा हैं, जिनका नाम शाब्दिक रूप से सुगंधित खुशबू है, और वहाँ भैरव त्र्यंबक हैं, जिनका नाम शाब्दिक रूप से तीनों लोकों के स्वामी है। बांग्लादेश के बारिसाल के उत्तर में स्थित रमणीय गांव शिकारपुर में देवी सुगंधा का मंदिर है। यह मंदिर शक्ति पीठों में से एक है और यहाँ देवी की पूजा उनके भैरव त्र्यंबक, जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, के साथ की जाती है। पोनाबालिया मंदिर स्वयं देवी के मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है, जो सुनंदा नदी के किनारे बसे शामरैल गांव में पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि जब विष्णु ने देवी सती के शरीर के टुकड़े किए थे, तब उनकी नाक यहीं गिरी थी। आगम शास्त्र के अनुसार किसी भी मंदिर की छाया नदी पर नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन इस स्थान पर मंदिर की छाया सुनंदा नदी के बहते पानी पर पड़ती है, जिससे मंदिर में एक आध्यात्मिक ऊर्जा और शुभता का संचार होता है। इस महान नदी का जल। हालांकि इस मंदिर की उत्पत्ति या इसकी प्राचीनता के बारे में किसी भी ऐतिहासिक ग्रंथ में कोई जानकारी नहीं है, फिर भी लोग इसकी संरचना और इसे सजाने वाली कलाकृतियों के सौंदर्य बोध के आधार पर इसे एक प्राचीन स्थल मानते हैं। मंदिर की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की नक्काशी की गई है और पत्थर की दीवारों पर बनी विभिन्न मूर्तियां पुराणों के प्रसंगों को दर्शाती हैं। सुगंधा शक्ति पीठ शिव चतुर्दशी के प्रसिद्ध अनुष्ठान के लिए जाना जाता है, जो मार्च महीने की 14वीं माहवारी को पड़ता है। इस अवसर पर हजारों भक्त भगवान शिव की त्र्यंबक रूप में पूजा करने के लिए मंदिर में उमड़ते हैं। यदि कोई इस शोभायात्रा में शामिल होना चाहता है, तो उसे जलकाटी स्टेशन से होकर आना होगा, जहां से मंदिर तक की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है। भक्त अपने सिर पर झंडे बांधकर आते हैं और देवताओं को फल और दूध का भोग लगाते हैं। देवी की पूजा में एक विशेष प्रचंड ऊर्जा व्याप्त है। यहाँ उन्हें शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो स्वयं जीवन का आधार है, और शक्ति के रूप में वे स्त्री और पुरुष दोनों रूपों से परे हैं, यद्यपि मुख्यतः उन्हें महान दिव्य देवी या महादेवी के रूप में माना जाता है। देवी को आमतौर पर सभी जीवित प्राणियों पर सर्वोच्चता प्राप्त है, क्योंकि वे दिव्य सृष्टिकर्ता हैं, और फिर भी जैसा कि प्रत्येक शक्ति पीठ में होता है, उनकी पूजा उनके पति या भैरव रूप के साथ की जाती है। यह रोचक तथ्य है कि देवी की शक्ति को उनके पुरुष समकक्ष के साथ उनके संबंध के माध्यम से दिशा मिलती है, ठीक उसी प्रकार जैसे पुरुष देवता की शक्ति या आध्यात्मिक ऊर्जा देवी से आती है। नश्वर जगत में एक दूसरे के बिना विद्यमान नहीं हो सकता, फिर भी आदिम रूप और गूढ़ जगत में केवल देवी ही सर्वव्यापी हैं।
इस बिंदु पर हम काली के बारे में सोचते हैं, जो आदि शक्ति के इन दो पहलुओं के बीच संतुलन बनाने वाली एक रहस्यमयी देवी हैं, एक स्वतंत्र देवी के रूप में भी और एक संगिनी देवी के रूप में भी। एक और वे सर्वोच्च देवी हैं जिनकी सर्वोच्चता निर्विवाद है। अपने क्षेत्र पर उसका अधिकार, चाहे वह एक मांग करने वाली मातृत्व प्राकृतिक शक्ति के रूप में हो, दूसरी ओर यह शिव के साथ उसका संबंध है, उसका दिव्य साथी जो एक बांध के रूप में कार्य करता है, संतुलन के स्रोत के रूप में, या बस इस विशाल कच्ची अनियंत्रित रचनात्मक शक्ति के लिए एक पात्र के रूप में। विनाशकारी शक्ति। इस प्रकार शक्ति पीठ देवी की इन भिन्न भूमिकाओं का मिलन स्थल है, जहां वे एक स्वतंत्र देवी और नश्वर संसार की देवी दोनों के रूप में विराजमान हैं, जो भक्त को जीवन का संदर्भ प्रदान करता है और सांसारिक मार्ग के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। समापन। एशियन सनातन। तो भक्तों, यह थी मां सुगंधा देवी शक्ति पीठ की दिव्य कथा, जहां माता सती की पावन नासिका गिरी थी और जहां आज भी मां सुगंधा तथा भैरव त्र्यंबक की कृपा अनगिनत भक्तों पर बरसती है। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और एशियन सनातन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि सनातन धर्म की ऐसी ही दुर्लभ कथाएं, शक्ति पीठों के रहस्य, ज्योतिर्लिंगों का महत्व और देवी देवताओं की दिव्य गाथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। नीचे कमेंट में अवश्य लिखें, जय मां सुगंधा, जय माता दी। आइए अंत में हम सब मिलकर मां सुगंधा से प्रार्थना करें। हे मां सुगंधा, हम सभी के जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और दिव्य शक्ति से भर दें। हमारी सभी बाधाओं का नाश करें और हमें सदैव धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। इसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय मां सुगंधा। हर हर महादेव। जय सनातन धर्म। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिव्य कथा के साथ।